जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज हमारी क्लास होनी थी सीवी डिज़ाइनिंग राइटिंग के हवाले से, जो कि नेटवर्क इश्यूज़ और इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो सकी। वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू था उसमें, सो हमें क्लास एंड करनी पड़ी। और देन गूगल मीट पे भी हमने ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, जिसकी वजह से वो क्लास लाइव नहीं हो सकी। और अब उसी क्लास का मैं जो प्रोवाइड करना था वो मैं आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर में बता रहा हूँ। सो इसमें किसी किस्म का भी आपको सवाल हो या आपके कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, सो आप कमेंट कर सकते हैं या सर से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहले क्लास स्टार्ट की थी उनको सीवी डिज़ाइनिंग और राइटिंग के हवाले से काफ़ी आइडिया होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे पास प्रोफेशनल सीवी राइटिंग एंड डिज़ाइनिंग के हवाले से जो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, कुछ डिज़ाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ हमारे पास फॉर्मेट्स हैं जो ज़्यादातर हैं, और इन यूज़ करने से, इन डिज़ाइन के करने से हमें जॉब भी ईजीली मिलती है। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनके बारे में बता दूं, इस फॉर्मेट्स के बारे में। ये 8 फॉर्मेट है। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल्स हैं अगर आप इनको समझ लेते हैं। ठीक है, अगर तो आप इसको नहीं समझते तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए मुश्किल ही बनेगी। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं लिया, पहला लेक्चर नहीं सुना, वो पहले लेक्चर को सुन लें, पहली वीडियो को सुन लें। ठीक है, कंप्लीट वॉच करें उसको, देन इस लेक्चर पे आएँ। उनको एवरीथिंग का, हर बात का आइडिया हो जाएगा सीवी डिज़ाइनिंग और राइटिंग के हवाले से। उनको बेसिक्स जो पता है, बेसिक्स जो हैं वो पता चल जाएंगी। ठीक है, सो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मेट है वो है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। इसमें जो है हमारे पास वर्क हिस्ट्री पर फोकस होता है, और जो आपकी जो वर्किंग है, जो आपका रिसेंट वर्क है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट है ये। ठीक है, इजी टू यूज़, इजी टू मेक एंड इजी टू रीड। ठीक है, सिंपल है। मैं आपको जो भी मैं ये आपको बताऊंगा टाइप्स, जो इनके फॉर्मेट्स है वो मैं आपको शो भी करवाता हूँ साथ में। ठीक है, किस तरह से होते हैं। ठीक है, और इनको, इनका सीक्वेंस में क्या क्या चेंजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सब में आपने अपनी डिटेल्स, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, एवरीथिंग आपने सेम ऐड करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, आपकी ड्यूटीज़ आ गई, ईच एंड एवरीथिंग। बस फ़र्क इतना है कि आपने उसको किस तरीके से पेश किया है, किस तरीके से आपने उसको बनाया है। ठीक है, किस तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट किया है, ये चीज़ मैटर करती है। अगर आप पाकिस्तान में करते हैं तो पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर आप लोकली करते हैं अपने सिटीज़ के अंदर, ठीक है, अगर आप हाई कंपनीज़ में करते हैं, ठीक है, लाइक आपका एक्सपीरियंस है या आप किसी हाई पोस्ट पे करना चाहते हैं, सो आपको एक सीवी भी हाई किस्म की चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात की। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही एक, कहने को तो ये है कि एक सीवी है, सीवी बना ली है, रिज्यूम बना ली है, लेकिन इसके पीछे जो जितनी बेसिक है ना, जब तक आप वो सीख नहीं लेते तब तक आप इसके मास्टर नहीं बन सकते। ठीक है, इस वेबिनार को करवाने का मकसद ये है कि आप इससे एक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद के लिए ये काम सीखें। ठीक है, इसको इस काम से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं, और इस काम को सीख के आगे दूसरे लोगों को भी सिखाएं। ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मैं
आपको फॉर्मेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल के बारे में बताया कि यहाँ पर जो हमारे पास डिटेल्स होती है ना, वो अप टू डाउन होती हैं। लाइक 2024 है, देन हमारे पास डाउन में आ जाएगा 2023 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इस सीक्वेंस में हमारे पास डिटेल्स होंगी, ठीक है। चेंज भी हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट डिज़ाइन। ये एक ही डिज़ाइन नहीं होता, ये हज़ारों डिज़ाइन होते हैं, लेकिन हमने चूज़ वो करना होता है जो एक वैलिड हो, ठीक है ना। फंक्शनल स्किल बेस्ड रिज्यूम है, ठीक है। इसमें आप अपना स्किल्स पे फोकस करते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले बताया है, स्किल्स बेस्ड आप स्किल्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना वर्क हिस्ट्री पर फोकस करते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में एक बहुत ही बेहतरीन क्या कहते हैं सीवी की टाइप है, इजी टू रीड, इजी टू मेक, ठीक है। कॉम्बिनेशन है, इसमें भी सेम वही चीज़ है। कॉम्बिनेशन में ये है कि आपका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को मिला के कॉम्बिनेशन हाइब्रिड रिज्यूम बनता है, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एवरीथिंग आपने ऐड करना है, जस्ट आपका फॉर्मेट चेंज होगा। सो गाइस, अब हमारे पास है टारगेट रिज्यूम। टारगेट रिज्यूम नाम से ही पता चल रहा है कि हमने किसी चीज़ को टारगेट करना है। तो टारगेट हमने किस चीज़ को करना है, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लाइक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मैनेजर का, ठीक है, शेफ़ का एक्सपीरियंस है, सो आप इसमें शेफ़ की स्किल्स ऐड करेंगे, शेफ़ की ही अपना ऐड करेंगे, लाइक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ही एक है और आपने इसी जॉब के लिए अप्लाई करना है। ये होता है टारगेट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्फोग्राफिक रिज्यूम पे। ये एक जिसको कह लें कि शौकिया या पर्सनली यूज़ करने के लिए, वैसे ही ट्राई करने के लिए, ये वो चीज़ है। इसको आप एज अ फन कह लें, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इन्फोग्राफिक रिज्यूम होते हैं ना, ये डिज़ाइंस के होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस होते हैं, आइकन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ डिज़ाइंस में नहीं भी होते ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर जो इन्फोग्राफिक हैं, ग्राफिक के नाम से पता चल रहा है इन्फोग्राफिक के, इसमें सारी चीज़ें ग्राफिक्स है, ठीक है। बाकी सब नेम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, वर्क हिस्ट्री, कोर्सेज, लैंग्वेज, अचीवमेंट्स, आपकी पिक्चर, ये सब कुछ एवरीथिंग ऑल सीवीज में ऐड होगा, ठीक है ना। एकेडमिक सीवी, एकेडमिक सीवी, सीवी और रिज्यूम में मैंने डिफरेंस पहले बताया है, लास्ट वीडियो में भी है, जाके आप वहाँ पे डिटेल में उसको वॉच कर सकते हैं। एकेडमिक सीवी में ये चीज़ें हैं कि आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, लाइक आपकी यूनिवर्सिटीज़ अचीवमेंट, आपकी कोर्सेज अचीवमेंट्स हैं, उसके अलावा आपकी रिसर्चेज़ हैं, ठीक है। और भी आपकी इस तरह से डिटेल में जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, वो एकेडमिक सीवी में हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एकेडमिक सीवी है, ये सिंपली फॉर्मेट में होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। और इसको इजीली बनाया जा सकता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आप ये जो सीवी डिज़ाइनिंग का कर रहे हैं ना, जो भी ये मेरा कोर्स देख रहे हैं, ठीक है, ये आप मोबाइल पर भी बना सकते हैं, लैपटॉप पर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप टैब में भी कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू यूज़ है। कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिक और बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने के लिए, उसकी बेसिक देखने के लिए। तो अगर मैं चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा या उसको नहीं अच्छी लगती, अगर वो कहता है कि यार मुझे शौक है थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो यार वो इस प्रोफेशनल
सीवी और रिज्यूम राइटिंग के काम में अगर आ जाए ना, तो वो भी बंदा मंथली का 10 से 15 हज़ार ईजीली कर सकता है। ठीक है, इस तरह का काम है, क्योंकि मैं लिंक्डइन पर कर रहा हूँ, मेरा फाइवर पर भी था लेकिन फाइवर का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, और अब मैं फेसबुक के ज़रिए से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और अच्छी इनकम बन जाती है। ठीक है, लाइक आपका पॉकेट मनी जो है ना, वो अच्छा बन जाता है इससे। सो इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है कि जो बंदा फ्री में करवाते हैं ना, तो हम लोग उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। ठीक है, लेकिन इस पर आपने गौर करना है, इसको आपने देखना है, इसको आपने सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके बारे में आप घंटा 2 घंटा, ठीक है, रिसर्च नहीं करेंगे ना, तब तक आपको उसकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी काम को करना है आपने, उसको आपने समझना है, देन ही आपको उसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जेक्टिव रिज्यूम। ठीक है, एग्जेक्टिव के नाम से पता चल रहा है कि जी हाई लेवल पे हम ये रिज्यूम यूज़ करते हैं। ये भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल टू यूज़ है ये भी। ठीक है, सिंपल टू मेक है, और इसमें आपकी जो करियर की जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, लीडरशिप एक्सपीरियंस है आपके पास, लाइक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 10 to 15 ईयर, ठीक है, 8 to 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स, ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स, सो आप मोर देन 10 ईयर करें हंस। ठीक है, सो आप एग्जेक्टिव रिज्यूम चूज़ करेंगे, उसमें आप अपना वर्क करेंगे। इसमें यह है कि आपके पास डिटेल में आपकी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, लाइक आपके पास जो भी आपकी वर्क हिस्ट्री है वो डिटेल में आ जाएगी। ठीक है ना, इसको आप सीनियर लेवल पर, ठीक है, और प्रोफेशनली और एग्जीक्यूटिव लेवल पर आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ऑनलाइन रिज्यूम, ऑनलाइन रिज्यूम के बारे में काफ़ी लोगों को आइडिया होगा, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसके बारे में। ऑनलाइन रिज्यूम ये होता है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, आपकी फाइवर प्रोफाइल है, आपकी अपवर्क प्रोफाइल है, आपका फेसबुक है, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो है, ये सब चीज़ें आपकी ऑनलाइन रिज्यूम में आ जाती हैं। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप सब इसको अच्छे से व्यू कर सके। अच्छा, जो इसमें कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह सम डेज़ में, वो भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, या फिर आपकी जीमेल्स, ठीक है, उन पे मैं एक्टिव कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद हवाले से भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो कैनवा है वो प्रो पे ही चलेगा। विदाउट प्रो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ना तो मज़ा आएगा, ना ही आपसे यहाँ पे फिर काम होगा। यहाँ पे साइड पे मैंने अपना क्यूआर कोड दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सर्विस चाहिए, या आपको कोई भी गाइडलाइंस चाहिए किसी भी हवाले से, सो आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का क्यूआर कोड लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ सीवी राइट के हवाले से। मैं आपको आप सबको ना एक सीवी मैं डिज़ाइन करके बताता हूँ। ठीक है, कि एक सीवी को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ये मेरे पास एक फॉर्मेट जो किया है, ठीक है, और मैं इसको इस फॉर्मेट को कई मरतबा यूज़ कर सकता हूँ, काफ़ी दफ़ा यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये तो बस मेरे पास 1 पेज, मैं इसी फॉर्मेट को 3 पेजेस पर भी बनाया हुआ है, 4 पेजेस पर भी यूज़ किया है। ठीक है, सो ये जब आप इस चीज़ में लगे रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इसको 10 पेजेस पर भी बना सकता हूँ, इसी चीज़ को, इसके सीक्वेंस को इसके सीक्वेंस को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, सो ये है मेरे पास एक रेज्यूम। ठीक है, ये मेरे पास एक रेज्यूम फॉर्मेट है,
जो कि आप पाकिस्तान में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप दुबई में यूज़ कर सकते हैं, सऊदीया में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लो रैंक पर, ठीक है। ये ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है ना हाई लेवल की नहीं है। हाई लेवल से मुराद कि आपका अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है, 5 ईयर 10 ईयर्स से ज़्यादा है, सो आप इसको ना यूज़ करें, आप एग्जीक्यूटिव रिज्यूम, ठीक है, उसको यूज़ कर लें। हाँ, सो मैं आपको एक दो सीवीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो हमारे पुराने दौर में यूज़ होती थी। लाइक ये मेरे एक दोस्त की सीवी है, ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड वर्जन है, अब भी यूज़ होता है, लेकिन इस तरह की जो सीवी है ना, ये जो मैं अब आपको सीवी शो करवा रहा हूँ वर्ड पर, ये सीवी बहुत ही रेयर है। रेयर इस हवाले से है क्योंकि ये जो सीवी का फॉर्मेट है ना, ये दुबई में, लाइक गल्फ़ कंट्रीज़ में ये फॉर्मेट यूज़ होता है, ठीक है, और कनाडा में भी ये फॉर्मेट यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही पुराना फॉर्मेट है, लेकिन ये कनाडा में कैसे यूज़ होता है? तो हाँ, ये कनाडा में यूज़ होता है। कैनेडियन फॉर्मेट अलग है, यूरोपियन फॉर्मेट अलग है, गल्फ़ कंट्रीज़ फॉर्मेट अलग है, ठीक है, और भी कोई कंट्रीज़ कुछ हैं जिनके फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा, और मैंने लास्ट वीडियो में इसी फॉर्मेट्स के हवाले से, कंट्रीज़ के हवाले से सारा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो ये एक फॉर्मेट है मेरे पास। अब मैं ये इस बोरिंग से रिज्यूम को, ठीक है, मैं इसको एक प्रोफेशनली में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स भी अप्लाई करनी होंगी। स्किल्स इस तरह से अप्लाई करनी होगी आपको, ये वर्क हिस्ट्री है, इसको इन्हेंस करना है, लाइक आपने इसकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड करनी है, स्किल्स को हाईलाइट करना है, स्किल्स और ऐड करनी है इसके वर्किंग एक्सपीरियंस के हवाले से, ठीक है, इसके कोर्सेज के हवाले से, इसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, इनको आपने मद्देनज़र रखना है। मैं एक आपको और सीवी शो करवाता हूँ, ठीक है, ये देखें कि एक सीवी है मेरे सर की है। सो ये भी एक बहुत ही ओल्ड वर्जन सीवी है, ठीक है ना, ये एक ओल्ड वर्जन सीवी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइन हुई है। ये जो चीज़ें यहाँ पे ऐड है ना, ये आइकन्स, ये बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट देते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, लेकिन इसको इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना और इतना कम यूज़ भी नहीं करना, ठीक है, समझ आ रही है आप सबको? इसको इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना और इतना कम भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे आपके सीवी में इम्पैक्ट और अच्छा पड़ता है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा एक फॉर्मेट लगता है जब आप ये आइकन्स को यूज़ करते हैं, और वो भी सही तरीके से इसको सेंट्रलाइज करते हैं, इसकी स्पेसिंग क्लियर करते हैं, इसको आप साथ टेक्स्ट के साथ अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, देन ये बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अपनी सीवी भी शो करवाता हूँ जो मैंने अपने लिए पर्सनली बनाई है, और मैं उसको बहुत सी जगह पर यूज़ भी कर चुका हूँ, और जहाँ भी मैंने अपनी सीवी को यूज़ किया है मुझे थम गुड थम्स गुड थम्स ही मिले हैं, ठीक है। ये एक मेरे पास ओल्ड बोरिंग रिज्यूम है, ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं। अब इस तरह के रिज्यूम को हमने करना है क्रॉस, ठीक है। अब हमने देखना है प्रोफेशनल। ये मेरे पास एक फॉर्मेट मैं अभी आपको शो करवा रहा हूँ, मेरे पास सैकड़ों की तादाद में है, लाइक मेरे पास हंड्रेड्स में फॉर्मेट हैं, ठीक है। अब फॉर्मेट्स मैंने कुछ खुद भी बनाए हैं, कुछ मेरे लिए भी हैं, उसमें मैंने खुद से चेंजिंग की हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सो
एज अप टू यू कि आप किस तरह से बना रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, क्या क्या उसमें लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखना पड़ता है। सो ये नहीं है कि आपने डिटेल्स ली, ठीक है, और आपने सीवी बना के पकड़ा दी, ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका नेम ऐड होगा, ठीक है। मैं ये बैक स्पेस करके यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है। ये नेम है। यहाँ पे आप अपना जो आपकी जॉब पोजीशन है, लाइक आप मैनेजर हैं, आप किसी भी एक पोजीशन पर हैं, हाई पोजीशन पर हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, और डॉक्टर हैं, कुछ भी, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ पे पोजीशन है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, सेल्स एजेंट, ठीक है। सेल्स एजेंट मैंने अपना शो करवा दिया कि मैं सेल्स का बंदा हूँ, ठीक है, कि मैं सेल्स को डील कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। समझ आ रही है आप सबको? मैं यहाँ पे इसको साइज इंक्रीज कर देता हूँ, आप सबको नज़र आए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, ये यहाँ पे मैंने अपनी जॉब पोजीशन लिख ली, ठीक है। ये हमारे पास होती है समरी। ये समरी भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक प्रोफेशनली समरी बनानी है सो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी जब भी आपने यूज़ करना है वहाँ से सिर्फ आपने आइडिया लेना है, ठीक है ना। सेम वही कॉपी करके वही पेस्ट नहीं कर देना, नहीं तो आपकी सीवी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सो आपकी सीवी पकड़ी जाएगी, डायरेक्ट ही आपकी सीवी पर एरर आ जाएगा, एआई इंक्लूडेड, ठीक है। सो इस बात से आपने ख्याल रखना है। एटीएस स्टैंडर्ड भी एक सीवी होती है, वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया है, ठीक है। एटीएस स्टैंडर्ड के हवाले से भी, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ, पिक्चर को हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास ऑलरेडी एडजस्ट है, ठीक है। कॉर्नर से हम इसको शिफ्ट ऑल्ट एंड लेफ्ट की, इसको हम साइज इक्वली डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? मैंने अकॉर्डिंग टू दिस रेशो दिस बॉक्स मैंने अपनी पिक्चर फ्रेम का साइज ये रखा। हाँ, पिक्चर फ्रेम का साइज कैसे लेना है, आपने एलिमेंट जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे सर्कल फ्रेम, सर्कल फोटो फ्रेम कर लें, सर्कल फ्रेम कर लें, एक ही बात है। जब आप सर्कल फ्रेम करेंगे इस तरह से आपको फ्रेम्स, ग्राफिक, फोटोज, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। आपने फ्रेम्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेम्स मिल जाएंगे जो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आप फ्रेम खुद से भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप फ्रेम्स खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, कैन बॉर्डर, ये यूज़ ऐप है, एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से भी बना सकते हैं और यहाँ से आप ऑलरेडी बने हुए फ्रेम्स भी ले सकते हैं। लाइक कि मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस फॉर्मेट को सॉरी इस फ्रेम को क्लिक किया, ड्रैग करके मैं इसको साइड पे ले आया। अब मैंने इसको एडजस्ट करना है, मैं इसको करूँगा शिफ्ट ऑल्ट और लेफ्ट की, ठीक है।
अब मैं इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अभी भी ये बॉक्स के साइज से बड़ा है, तो मैं इसका साइज और ही डिक्रीज कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर फिट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने गौर की थी कि जो इसका बॉर्डर है वो है ब्लैक शेड में, जैसे कि ये शेड है सेम शेड में है। सो इसका बॉर्डर शेड कैसे चेंज करना है, आपकी मर्जी है, लगाना चाहे लगा लें, ठीक है। अगर आप सिंपल यूज़ करना चाहते हैं, सिंपल भी है, इस तरह से भी है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। सो ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं कलर्स में गया, साइड पे ही आपको जो कलर मिलेगा ना, ये ब्लैक, ये आपका बॉर्डर का कलर होगा, लाइक इस जो सर्कल का है बॉर्डर उसका कलर। अब मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर है, वाइट है, ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, जो भी कलर आप करना चाहते हैं। ये मैंने वाइट कर दिया, इट्स ओके। सो यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर ऐड कर लूँगा, यहाँ पे मेरी आ जाएगी प्रोफेशनल समरी। यहाँ पे आप अपनी हेडिंग भी दे सकते हैं समरी की, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एज अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नंबर आ गया, ठीक है, सेकंड नंबर है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप का आइकन भी दे सकते हैं। आइकन आपने किस तरह से लेना है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप आइकन, व्हाट्सएप आइकन यहाँ आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का इस तरह से काफ़ी आइकन्स, आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे ग्राफिक्स में, ठीक है। आपने ये ख्याल करना है कि जब भी आप कोई चीज़ लें, यहाँ से पिक करें, ठीक है, सो वो ग्राफिक्स में से ही लें, क्योंकि पिक्चर में जो चीज़ आएगी वो आपसे एडजस्ट नहीं होगी, और वो उसकी क्वालिटी भी बहुत कम होगी, ठीक है, और उसका आपको बैकग्राउंड भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक ये आइकन उठा लेता हूँ, इसका मैंने साइज लेफ्ट से और कर्सर की मदद से इसका मैं साइज कर लेता हूँ। अब ये तो मेरे पास वाइट शो हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है यहाँ पे मैंने लिया है या नहीं। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कलर्स में जाता हूँ और इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, इसका साइज मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू अप एंड डाउन, ठीक है। सो ये साइज हो गया एडजस्ट, ठीक है। समझ आ रही है आप सबको। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप पे लिख लूँगा, यहाँ पे मैं लोकल, ये मेरी जीमेल है, यहाँ पे मैं जीमेल ऐड करूँगा। अच्छा, एड्रेस में आपने क्या करना है, एलिमेंट्स की समझ आ गई है आपने किस तरह से ऐड करना है। यहाँ पे टाइप करना है, ग्राफिक्स में जाना है, और सेम जो आपको आइकन चाहिए किसी भी तरह का, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एरिया नेम है, ठीक है, एरिया नेम, स्ट्रीट, नेक्स्ट आप राइट कर लें अपना जो, अगर आप आईडी कार्ड एड्रेस है वो लिखते हैं तो वो प्रेफरेबल है। इफ़ आप वैसे लिखते हैं एड्रेस नॉर्मली, सो आप अपना फुल एड्रेस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पी स्लैश हो पोस्ट ऑफिस, आगे पोस्ट ऑफिस का नेम, ठीक है, जो भी है, और उसके बाद आपने अपना लिखना है पोस्टल कोड। पोस्टल कोड किसका लिखना है, नियर बाय एरिया और सिटी और पोस्ट ऑफिस। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने काबिले
ध्यान काबिल ज़िक्र रखनी है कि जब भी आपने एड्रेस राइट करना है तो आपने फुल एड्रेस रिसीव करना है, ठीक है। फुल एड्रेस आपने लेना है उससे, कस्टमर से, ठीक है। आप कस्टमर के लिए कह रहे हैं तो उनसे अपना फुल एड्रेस लेना है। आपने उनसे कहना है कि सर आप अपना पोस्टल कोड भी बताएं, आप अपना जो है पोस्ट ऑफिस भी बताएं, ठीक है। आप अपना एरिया का नेम, स्ट्रीट है, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका प्रोविंस क्या है, ठीक है। सो आप वो भी बताएं। यहाँ पे आप आईडी कार्ड ऐड कर सकते हैं, नहीं करना सो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको अदर कंट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आईडी कार्ड भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है, यहाँ जीमेल है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो एज अप टू यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, अच्छा ये मेरे पास अपर केस में इसलिए है क्योंकि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एक आइकन आता है अपर केस। सो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। सो ये मेरे पास जो मेरे पास ओरिजिनल है, ठीक है, मैंने विदाउट कैप्स लॉक जो मैंने राइट किया वो मेरे पास लोअर केस में आ जाएगा। इसको मैं करूँगा सो ये मेरे पास सारा ही अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। ये बोल्ड है, बी बोल्ड, आई इटैलिक, यू अंडरलाइन, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू ये एक डिज़ाइंस में यूज़ होता है, ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होता। यहाँ पर आपके फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, अरेबिक फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, उर्दू फ़ॉन्ट भी आपको मिल जाएंगे, हर तरह के फ़ॉन्ट। ये देखिए यहाँ पर ये अरेबिक फ़ॉन्ट है, ठीक है। हर किस्म के यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। कोई भी किसी तरह से भी आप फ़ॉन्ट देखें, डिज़ाइन में आप अपने पोस्ट बनानी है, कुछ भी आपको यहाँ पे अर्जेंटली डिज़ाइन करना है सो आप यहाँ पर इजीली कर सकते, ठीक है। आप सब ने रिस्पॉन्स ज़रूर करना है। मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, लाइव वीडियो नहीं है, ठीक है। और अब आप टाइम भी देख सकते हैं। सो एनीवे ये हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज़ है। लाइक ये मैंने इसको क्लिक किया है, ठीक है, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस को। सो मेरे पास ये फ़ॉन्ट, ये मैं इसको कम कर रहा हूँ साइज़ को, मुझे साइज़ बड़ा चाहिए, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पास इस सीक्वेंस में हो, यहाँ तक हो, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपने अपने अकॉर्डिंग मैनेज करनी है। ये नहीं कि अगर मैंने कहा है कि यहाँ पे करना है तो उसको यहाँ पर ही राइट करना है, इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जो आपको बेहतर लगता है आपने अपनी डिटेल्स के मुताबिक इसको राइट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी जॉब पोजीशन राइट करनी है, ठीक है। जॉब पोजीशन है ग्राफिक ग्राफिक डिज़ाइनर है। कंपनी नेम, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। मी एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, सो मैं फ्रीलांसर लिख देता हूँ, लेकिन ये फ्रीलांसर की सीवी नहीं है, ठीक है। बनाने को आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव रिज्यूम को भी आप एकेडमिक बना सकते हैं, ठीक है। बनाने को आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो एक तरीकाकार है वो एक उसी तरीकेकार से चलना बेहतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। कोई आपके पास 4-5 बुलेट्स पॉइंट्स में आपने राइट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, ड्यूरेशन है यहाँ पर। सो मैं काम कर रहा हूँ 2023 से 20 कंटिन्यू कर लेते हैं, मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ।
सो मैं ये 2023 से अब तक मैं कर रहा हूँ और मेरा ये काम जारी है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना कर लेता हूँ अपने जॉब पोजीशन एज असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ड्यूरेशन अपनी राइट कर लेता हूँ 1 ईयर। यहाँ पे मैं अपना कंपनी नेम, प्रोजेक्ट नेम या क्लाइंट नेम। ठीक है, बाज़ दफ़ा इस तरह से भी होता है कि जो आपके पास प्रोफेशनली आते हैं क्लाइंट्स, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के हवाले से और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, सो उनके क्लाइंट्स भी होते हैं। ठीक है, उनका प्रोजेक्ट नेम भी होता है, उनका कंपनी नेम भी होता है। ठीक है, उनकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं। सो आपने उनको इस तरह से सीक्वेंस, जैसे कि मैंने ये लिखा है ना, जॉब पोजीशन, कंपनी नेम, उसके नीचे आपने लिख लेना प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, सो इस तरह से आपने उसको मैनेज करना है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, लाइक कि असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप इसको सीक्वेंस कर ले। स्पेसिंग आपने ख्याल रखना, जब भी आप इसको अप डाउन करेंगे आपको स्केल मार्जिन हो जाएगा कि आपने फलां जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें इतना डिफरेंस रखा है, यहाँ भी आप इतना रखना चाहते हैं या इससे ज़्यादा कम करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपने बगौर देख लेनी है। ठीक है, कंपनी नेम रेस्टोरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ही एंटर कर लें या फिर यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें, इसी को। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ये डिलीट का ऑप्शन है, ये लॉक का ऑप्शन है। ठीक है, ये मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और मैं इसका यहाँ पे इसके नीचे सीक्वेंस में कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है आई थिंक ब्रांच नेम आ गया जी, नहीं सॉरी, ब्रांच नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना, इस तरह से लिख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर। ये आपका कंपनी नेम हो गया, यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन है, नीचे भी आप राइट कर सकते हैं। सो ये सब मेन थिंग्स हैं एक्सपीरियंस के हवाले से, ये एक सीवी फॉर्मेट के हवाले से। अगर आपको एक सीवी फॉर्मेट समझ आ जाता है ना, सो आपको बाकी सीवी फॉर्मेट्स भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, नहायत ही इजी काम है। स्किल्स में अब आप आ जाएं, तो स्किल्स में आपने अपनी हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, ठीक है, अपनी जो स्किल्स हैं अपनी सीवी की अकॉर्डिंग, लाइक आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने राइट करनी है। आपका जो एजुकेशन है उसके हिसाब से, हेलो सॉरी, आपकी जो एजुकेशन है उसके हिसाब से आपने राइट करनी है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं जो कि जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास। ठीक है, सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट्स है, तो आप सर्टिफिकेट लिखें। कोर्सेज किए हैं आपने, कोर्सेज लिख लें। ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स हैं, सो आप अचीवमेंट्स लिखें। ठीक है, यहाँ पे आपको उनकी डिटेल्स बता दें, लाइक इस तरह से कोर्सेज है, देन ये अचीवमेंट्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये 3 मेरे पास बुलेट्स पॉइंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास लैंग्वेजेस आ गई हैं हमारी। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस है, सो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। ये लैंग्वेजेस हैं,
उसके बाद हमारे पास आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में आपने जो रिसेंटली डिग्री है आपकी, कोई भी डिग्री है, ठीक है, हाई डिग्री है या लो डिग्री है, जो आपने रिसेंट की है, लाइक अगर आपने 2024 में एमएससी किया है तो आपने 2024 वाला एमएससी प्रॉपर राइट करना है। देन उसके नीचे आपने अपने आप बीएस राइट करना है। देन आपने अपना बीए राइट कर लेना है। अगर आपने बीएस की बीए किया है, आपकी इंटरमीडिएट है, ठीक है, देन आपका स्कूल है, ठीक है। और इन सब में आपने अपना यूनिवर्सिटी का नेम, अगर आप जहाँ से आपने एमएससी एमए बीएससी की है वहाँ से आप अपना यूनिवर्सिटी नेम राइट करेंगे। इंटरमीडिएट किया है सो अपना कॉलेज नेम, यहाँ आप 22 लिख सकते हैं, ठीक है, 22 लाहौर है, 22 एबटाबाद, 22 सियालकोट, ठीक है, 22 फैसलाबाद फेडरल बोर्ड, ठीक है, आप बोर्ड भी लिख सकते हैं, कॉलेज नेम भी लिख सकते हैं, आगे सिटी का नेम लिख लें कॉलेज नेम के बाद, ठीक है। सो मैट्रिकुलेशन है, इसी में भी सेम इस तरह से होगा, ठीक है। पासिंग ईयर्स आपने ऑल के राइट करने हैं। नंबर्स अगर आपको कहा गया है कि आपने नंबर्स भी राइट करने हैं आपने, सो आप नंबर्स भी राइट करें, अदरवाइज नंबर नहीं राइट करते, ठीक है, ठीक है। और ये एक पैरा मैंने बनाया है, एक्स्ट्रा पैराग्राफ, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा डिटेल्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप हॉबीज़ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, सेमिनार यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आप अपने वेबिनार्स राइट करना चाहते हैं कि मैंने 1 डे सेमिनार अटेंड किया है, 2 डे सेमिनार अटेंड किया है, मैंने इंटर्नशिप की है, ठीक है। अगर आपकी इंटर्नशिप है तो यहाँ पे पहले इंटर्नशिप होगी, वर्क एक्सपीरियंस होगा, इंटर्नशिप होगी, देन आप एजुकेशन लिख लें, यहाँ आप एजुकेशन प्रॉपर कर लें, वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप बाद में कर लें, ठीक है। चीज़ें आपने सब राइट करनी है, लेकिन आपने फॉर्मेट्स की तब्दीली करनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं आपको एक अपनी सीवी शो करवाता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपने लिए जो सीवी बनाई थी वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने इस सीवी को जहाँ भी यूज़ किया है मुझे बहुत ही बेहतरीन इसका आंसर मिला। हर एक ने तारीफ़ की है कि बहुत अच्छी सीवी है। कुछ खास नहीं, जस्ट मैंने ना एक इम्प्रेसिव चीज़ ये ऐड की है, यहाँ पर मैंने ना राइट टॉप कॉर्नर में क्यूआर कोड ऐड किया है, आप कर सकते हैं। क्यूआर कोड कैसे ऐड करना है, क्यूआर कोड आपने ऐड करने के लिए जाना है यहाँ ऐप्स पर, ठीक है, कैसे होना चाहिए आपके पास वो मैं आपको एक्टिव करवाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। ऐप्स में आपने जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पे आपने राइट करना है क्यूआर कोड, क्यूआर कोड, या क्यूआर कोड जनरेटर, ठीक है, जनरेट, ठीक है, क्यूआर कोड मेकर, इस तरह से आप कीवर्ड्स लिखकर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये ऐप्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने सिंपली यूज़ करना है। सो ये रीड बल्क क्यूआर कोड, ठीक है, सेकंड सेकंड आपने यूज़ करना है, सॉरी, जेन क्यूआर कोड, ठीक है। ये दो क्यूआर कोड जो कि सिंपल हैं, ठीक है। मोस्टली मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप रीड बल्क क्यूआर कोड, लाइक ये आपके पास अभी इंटरफेस इसका शो हो जाता है, ठीक है, लोडिंग में है, रीड बल्क क्यूआर कोड, इस तरह से आपके पास यहाँ साइड में शो होगा।
आपने अपनी प्रोफाइल्स का QR कोड लगाना है, ठीक है। लेकिन ये आप इन अवर कंट्री यूज़ कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ में आप इस तरह से यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। अदर कंट्रीज़ में यूज़ आपने करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अदर कंट्रीज़ में इस तरह से आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप पाकिस्तान में या अगर आप किसी लोकल कंपनीज़ में अपने इर्द गिर्द अप्लाई कर रहे हैं तो ऐड कर सकती है। मैं यहाँ पर अपना QR कोड बनाना चाहता हूँ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का, ठीक है। ये मेरी CV है, इसमें भी क्योंकि मैंने ये CV इंपोर्ट की है, डायरेक्ट PDF फाइल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी थी, सो इसमें कुछ चेंजिंग होने वाली हैं, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। इसको मैंने पैटर्न कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर वाइट है, ठीक है। ऐड QR कोड, ठीक है। ये मेरे पास एक QR कोड ऐड हो गया। सॉरी, ये 2 QR कोड मेरे पास आ गए हैं। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये मेरे पास QR कोड है, ठीक है। ये देखें, स्ट्रेच करें आप इसको जितना मर्जी, ये इसके पिक्सल भी खराब नहीं होंगे। वाइट का ये है कि आपका जो पेज है वो भी वाइट होता है, तो इसमें इतना वाज़ेह फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। अपने पेज के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। और जहां आप ऐड करना चाहते हैं, टॉप पे करना चाहते हैं, बॉटम में करना चाहते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। साइड में मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी से QR कोड लगाया है और ये मैंने अब आपको न्यू ऐड करके दिखाया है किस तरह से ऐड होगा। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो पोजीशन है, ठीक है। कंपनी नेम, ड्यूरेशन नीचे और साथ में ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे जॉब पोजीशन, कंपनी नेम, ड्यूरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब पोजीशन, कंपनी नेम, ड्यूरेशन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। सिंपल आपने इसी तरह से करना है। एजुकेशन है, ठीक है। रेफरेंस आप ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज, स्किल्स, अबाउट को आप समरी कह लें, अबाउट कह लें, समरी अबाउट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। तो मैं आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। मैं आपको कुछ फॉर्मेट के बारे में यहाँ पे जो मैंने सर्च किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिज्यूम, ये आपने अब खुद से काम करना है, ये आपको मेरी तरफ से काम है, ठीक है। ये एक समझ ले होमवर्क है। आपने सबके बारे में सर्च करनी है, डिटेल में आपने इनको रीड करना है, ठीक है। कौन सा रिज्यूम किस तरह से होता है, किस तरह से बनाएंगे। मैंने आप एक रिज्यूम का बना दिया है ना, तो आपको चाहिए कि इससे आप 10 रिज्यूम खुद से डिज़ाइन करें, ठीक है। जब आप एक भी रिज्यूम आप खुद से डिज़ाइन कर लेते हैं ना, तो आप भी बना सकते हैं, आप 100 बना सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है। कवर लेटर आया था, कवर लेटर भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कोई काम नहीं कवर लेटर को मैं भी आपको बता देता हूँ। आपको सर्च करना है कवर लेटर, तो यहाँ पर आपने कवर लेटर
में जस्ट आपने अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, लाइक आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका नेम एंड लास्ट पर आपके सिग्नेचर, ये सब चीज़ें ऐड होंगी। और कवर लेटर में आपकी जो वर्किंग हिस्ट्री होती है उसको डिटेल फॉर्म में डिटेल में राइट करते हैं। लाइक आप 4 से 5 कंपनीज में काम कर चुके हैं, ठीक है। आपकी पोजीशन, जॉब पोजीशन है वो एक कंपनी में मैनेजर है, एक में सीनियर मैनेजर है, ठीक है, एक में आप ऑपरेटर हैं, ठीक है। लाइक आपके पास काफ़ी तजुर्बा है, ठीक है, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने 4 से 5 फील्ड में काम किया है। सो आपने उसके अकॉर्डिंग ही कवर लेटर को राइट करना है, कवर लेटर को खुद से राइट करना है, ठीक है। सिंपल इसका फॉर्मेट है, मैं यहाँ पर आपको एक कवर लेटर दिखा देता हूँ, ठीक है। कवर लेटर को आपने खुद से डिज़ाइन करना है, ठीक है। कवर लेटर सिंपल होता है, इसमें यहाँ कोई भी कलरिंग यूज़ नहीं होती, कलर नॉर्मली यूज करते हैं नॉर्मल में, ठीक है। ज़्यादा कलर आप इसमें कर नहीं सकते। पर आप अपना नेम लिख लें, ठीक, नेम है, मैं इसको एड कर देता हूँ एंड वन लाइन में मैं इसको पेज के सेंटर में, लो ये मैंने इसको पेज के सेंटर में एडजस्ट कर लिया। अब मुझे ये डाउन में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट है और जो मेरे पास टेक्स्ट है, साइज बहुत ही छोटा है मेरे पास, तो मैं साइज को भी एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक, ताकि मुझे ज़रा वाज़िया हो, ठीक है। जब भी आपने काम करना है, साइज, फॉन्ट्स और स्पेसिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपके सीवी में सीक्वेंस नहीं होगा ना, ठीक है, अगर आपकी सीवी तरतीब से नहीं होगी, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका तरतीब से नहीं ना होगा, वो अच्छा इम्पैक्ट शो करेगा ही नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कि आपने गौर करनी है, तवज्जो करनी है, इसमें मेहनत करनी है, तब ही आपको ये समझ आएगी, ठीक है। इजी है। यहाँ पे आपने राइट करना है हमेशा डियर हायरिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर लिख लें, हायरिंग मैनेजर लिख लें, ठीक है, आपकी मर्जी। डियर हायरिंग मैनेजर। अच्छा, आप सबसे एक सवाल है, ठीक है, जैसे ही आपने ये मेरा क्वेश्चन सुनना है, साथ ही आपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि एचआर का फुल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये सब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को वॉच करना है सब, ठीक है, और देन आपने बताना है एचआर का फुल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और जो इस वर्क में एक्टिव रहेंगे ना, मैं उनको अपनी तरफ से फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, और उनको गाइडलाइंस भी दूंगा। एटीएस रिज्यूम है, उनके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। रिज्यूम का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि अब इस रिज्यूम के काम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही, क्योंकि अब एआई आ गया है, बन जाते हैं, एआई बहुत ही ताकतवर है, ठीक है। वो आपकी किसी भी छोटी सी चीज़ को ना इतना बड़ा बना देता है, ये तो फिर आपका रिज्यूम है, आपने सारी डिटेल्स उसको दे दी हैं, ठीक है। सो एहतियात करें, हम किसी से बनवाने
से बेहतर है कि आप अपनी सीवी, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी कोई भी फाइल्स आप खुद रेडी करें, ठीक है। यही आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जिस भी चीज़ की आपको नहीं समझ आई, किसी भी टॉपिक की, किसी भी चीज़ की अगर मैंने स्किप की हो, ठीक है, आप मुझे बता दें। अगर आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप बता देंगे, सो इसको नेक्स्ट क्लास में रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और